जंगलों में चिड़ियों का एक बहुत ही सुंदर आशियाना था। उसी जंगल में टुनटुनी नाम की चिड़िया अपनी बेटी टूनी, अपनी पति कालू कौवे और अपनी सास फूल कुमारी के साथ रहा करती थी। कालू कौवा बहुत आलसी था, वह एक भी काम नहीं किया करता था, जबकि टुनटुनी चिड़िया बहुत मेहनती थी। वह चूड़ी बेचने का काम किया करती थी और चूड़ी बेचने से उसे जो पैसे मिलते थे उन्हीं से उनका घर चलता था। चूड़ी ले लो चूड़ी, रंग बिरंगी चूड़ियाँ। ओ काकी, ये देखो कितनी रंग बिरंगी चूड़ियाँ हैं। ओ मासी, जरा आप भी आओ, देखो कितनी सुंदर सुंदर चूड़ियाँ हैं। चूड़ी ले लो चूड़ी, रंग बिरंगी चूड़ियाँ। अरे टुनटुनी, ये चूड़ी कितने के दिए? सुंदरी बहन, ये 20 रुपए के हैं। अरे बाबा, 20 रुपए? अरे सुंदरी बहन, पता है ना कितनी महंगाई बढ़ गई है, फिर भी मैं तुम्हें 18 लगा देती हूँ, इससे कम नहीं होगा। अच्छा दे दो, ये ले 18 रुपए। इसी तरह टुनटुनी चिड़िया रोजाना चूड़ियाँ बेचा करती और शाम तक वापस घर आ जाती। एक सुबह, अरे टूनी बेटा, माँ के पास से कुछ पैसे लेके आ। माँ, पापा पैसे मंगवा रहे हैं। तो रुका भी, मैं उनकी खबर लेती हूँ। क्यों जी, आप मुझसे पैसे क्यों मांग रहे हो? आपने तो कभी मुझे पैसे कमा कर नहीं दिए। मेरे पास कोई पैसे नहीं है, जब देखो तब परे रहते हो, कोई काम करने से मतलब नहीं। कोई काम करने जाते भी हो तो 2-4 दिन काम करके उसे छोड़ देते हो। सुनो जी, आज मैं आपसे एक बात साफ साफ कह देती हूँ, अगर आपको अपना खर्चा चलाना है तो जाकर कहीं काम करो, मुझसे पैसे मत मांगो। मैं जो चूड़ियाँ बेचकर 2-4 रुपये कमाती हूँ, उससे मैं किसी तरह अपना घर चलाती हूँ, उस पर अपनी काली नजर मत रखो तुम। अच्छा, तो तुम मुझे पैसे नहीं देगी? नहीं दूंगी मैं पैसे, एक फुटी कौड़ी नहीं दूंगी। ओहो, मैं अभी देखता हूँ तुम मुझे पैसे कैसे नहीं देती है। तभी कालू कौवा टुनटुनी के पंख खींचने लग जाता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पंखों को खींचने की? निठल्ला कामचोर, एक तो काम नहीं करता, दिन भर पड़ा रहता है और मेरे पैसे भी लोभी चाहता है किसी तरह ऐंठ ले। माँ जी, यहाँ आइए, आपका बेटा मुझे मार रहा है, निकम्मा। टुनटुनी की आवाज सुनकर फूल कुमारी वहाँ आती है। अरे टुनटुनी, तू भी क्यों बच्चे की तरह जिद करती है? दे दे इसे कुछ पैसे, तुझे पता है ना सुबह सुबह इसका कितना मन करता है चाट पकौड़े खाने की। थोड़ी सी दे देगी तो क्या होगा? माँ जी, आपका बेटा एक नंबर का आलसी और निकम्मा है। इस निकम्मे से शादी करके तो मेरी किस्मत ही फूट गई। तेरी इतनी हिम्मत, तो मुझे निकम्मा बोलेगी? आज मैं तेरी जबान खींच लूंगा। हाँ बोलूंगी, एक बार नहीं 1000 बार बोलूंगी। तुझे मिर्ची क्यों लग रही है? निकम्मा निकम्मा निकम्मा। तभी कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया को एक जोरदार थप्पड़ लगा देता है, जिसकी वजह से टुनटुनी चिड़िया बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ टूनी आ जाती है। माँ उठो, तुम क्यों पापा से झगड़ा करती हो? पापा तुम्हारी बात कभी नहीं सुनेंगे माँ। मेरे सारे दोस्तों के पापा कितने अच्छे हैं माँ, वे मम्मा की सारी बातें मानते हैं, और एक मेरे पापा है जो हमेशा माँ से झगड़ते रहते हैं। कमबख्त, अब तू भी शुरू हो गई। मेरी नजरों से तुम दोनों माँ बेटी दूर हो जा, नहीं तो अभी तेरी माँ की तरह मैं तुझे भी कूट दूंगा। टूनी अपनी माँ टुनटुनी को वहाँ से लेकर चली जाती है। अगली सुबह टुनटुनी चूड़ी बेचने चली जाती है। चूड़ियाँ ले लो चूड़ियाँ, रंग बिरंगी चूड़ियाँ। अरे बहन जी, आओ चूड़ियाँ ले लो, देखो कितनी फैंसी फैंसी चूड़ियाँ आई हैं। अरे चूड़ी वाली, बड़ी जल्दी आज चूड़ी बेचने आ गई। हाँ बहन, त्योहार का समय चल रहा है, इसलिए सोचा कि सुबह सुबह ही आज चूड़ी बेचाऊं। हाँ बहन, तूने तो बिल्कुल सही बोला। वैसे ये तेरे चेहरे पर निशान कैसी है? क्या बताऊं बहन, मैं किसी तरह चूड़ियाँ बेचती हूँ और मेरा पति मुझे कितना मारता है। हम गरीब की तो यही कहानी है बहन। अच्छा तुम बताओ, तुम्हें मैं कितनी चूड़ियाँ दे दूं? अरे बहन, तेरी यह बात सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। चल छोड़, मुझे तो आज तेरी सारी चूड़ियाँ चाहिए, तू मुझे सारी ही दे दे। बबली कबूतर टुनटुनी चिड़िया की सारी चूड़ियाँ खरीद लेती है और उसे अच्छा खासा पैसे भी देती है। यह सब देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश होती है और खुशी खुशी वापस घर आ जाती है। शाम की बात है, टुनटुनी अपनी बेटी मिट्ठू को पढ़ा रही होती है। अरे मेरा प्यारा बेटा मिट्ठू, तुझे पता है कंस एक राक्षस था। हाँ माँ, रावण भी तो राक्षस था, आज मेरी स्कूल टीचर ने मुझे बताया। हाँ बेटा, रावण भी एक राक्षस था और उसके पास राक्षसों की एक बहुत
बड़ी सेना भी थी। वैसे बेटा तुझे पता है हमारे पास भी एक राक्षस है। ये क्या कह रही हो माँ तुम? हमारे घर में कौन राक्षस है? अरे अरे ये क्या पूछ रहे हो तुम? हमारे सामने ही तो खड़ी है। यह तो राक्षसी है, राक्षसी। पैदा होते ही अपनी माँ को निगल गई और बड़ी होते ही बाप को भी खा गई। पर माँ इसमें इस बेचारी की क्या गलती है? खबरदार मिट्टू, अगर आगे से तुमने इस लड़की की तरफदारी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे यह लड़की फूटी आँख नहीं सुहाती है। अब आगे की पढ़ाई तो खुद से कर ले, मैं जा रही हूँ यहाँ से। ठीक है माँ, पर पहले मुझे कुछ खाने को दो ना, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है माँ। अरे ओ महारानी, तू मेरा मुंह क्या देख रही है? तुझे सुनाई नहीं दिया कि मेरे बेटे को भूख लगी है? जल्दी जा किचन में और कुछ बना के इसे खाने दे। ठीक है माँ, मैं अभी रोटी सब्जी बना कर लाती हूँ। मिट्टू बेटा तब तक तू पढ़ाई कर, मैं अभी आई तेरा रूम साफ करके, ठीक है? ठीक है माँ, तुम जाओ। कुछ देर बाद टोनी मिट्टू के लिए खाना लेके आती है। ये लो मिट्टू, मैं तेरे लिए खाना बना के लाई हूँ, अब तुम जल्दी से खा लो। ठीक है मैं खा लेता हूँ, पर तुम रो क्यों रही हो? अरे अरे मिट्टू, मुझे भी बहुत जोर से भूख लगी है। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। अच्छा तो तू रो क्यों रही है? ये ले, मेरे से एक रोटी ले और खा ले। मिट्टू जैसे ही टोनी को रोटी देने लगता है कि अचानक से वहाँ टुनटुनी आ जाती है और टोनी के हाथों से रोटी छीन लेती है। मुक्कर पेटू कहेगी, अब तू मेरे बेटे के खाने पर नजर लगाती है। कल मुही जा, जल्दी जाकर पहले काम कर घर का सारा, तब तुझे मैं खाने को दूंगी। अगर तूने सारा काम नहीं किया ना तो आज तुझे खाना नहीं मिलेगा। हाँ चल जा, जल्दी भाग यहाँ से। परमा, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। मुझे एक रोटी खाने को दे दो माँ। तू जितना जल्दी काम करेगी उतना जल्दी तुझे खाने को मिलेगा। अब मेरे ऊपर ज्यादा चिल्ला मत, चल जा जल्दी काम कर, तभी तुम्हें खाने को मिलेगा। अरे माँ, तुम टोनी के साथ ऐसा क्यों करती हो? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अच्छा, आज तुझे बड़ी तकलीफ हो रही है उस महारानी के लिए? चुप कर, नहीं तो मैं तेरा भी खाना बंद कर दूंगी। उस रात बेचारी टोनी अपने कमरे में बैठकर रो रही होती है। माँ, तुमने मेरे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। तुम तो चली गई और मुझे यहाँ अकेली छोड़ गई माँ। अब तो पापा भी चले गए। माँ, ये सौतेली माँ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। माँ, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। अब मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी माँ। तभी वहाँ टुनटुनी आ जाती है। हाँ टोनी, तूने तो आज बिल्कुल सही बोला। चल तो आज मैं तुझे तेरी माँ के पास पहुँचा दूँ। टुनटुनी टोनी को अपने साथ लेकर एक कुएं के पास जाती है। माँ, तुम मुझे यहाँ लेकर क्यों आई हो? यहाँ तो माँ कहीं भी दिखाई नहीं दे रही। अरे टोनी, तू क्यों चिंता करती है? मैं हूँ ना, अभी मैं तुझे तेरी माँ से मिला देती हूँ। सच में माँ, मेरी माँ मुझे मिल जाएगी? हाँ टोनी, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। वो देख तेरी माँ। लेकिन माँ, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। यहाँ तो सिर्फ एक कुआं है और अंधेरा भी है माँ। अरे टोनी, तेरी माँ उस कुएं में ही है, जरा अच्छे से तो देख, दिख जाएगी। मौका देखकर टुनटुनी टोनी को उस कुएं में धकेल देती है। यह सारा कुछ दूर खड़ा मिट्टू देख रहा होता है। जैसे ही टुनटुनी वहाँ से जाती है, मिट्टू जल्दी से कुएं में कूद जाता है और टोनी की जान बचा लेता है। इधर टुनटुनी टोनी के चले जाने की खुशी में घर में दिए जलाती है और उसकी लापरवाही की वजह से घर में पूरी तरह से आग लग जाती है। बचाओ बचाओ कोई मुझे, मिट्टू बचाओ मुझे, मैं तेरी माँ हूँ, बचाओ मुझे मिट्टू, मैं जल जाऊंगी। अरे मिट्टू, देखना घोंसले में आग लग गई है। चलना जल्दी से माँ को बचा लेते हैं। माँ फंस गई है अंदर में। अरे टोनी, माँ ने तेरे साथ कितना गलत किया और तू अभी भी उनके बारे में सोच रही है? उन्होंने जो भी किया मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मेरी माँ है, मैं जा रही हूँ उन्हें बचाने। टोनी जल्दी से उड़कर आग लगे घोंसले के अंदर जाती है और किसी तरह टुनटुनी की जान बचा लेती है। यह सब देखकर टुनटुनी को अपने किए पर पछतावा होता है और वह टोनी से माफी मांगती है। माफ कर दे मुझे बेटी, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया, माफ कर दे मुझे बेटी। अरे माँ, क्यों माफी मांग रही हो? मैं तो तुम्हारी बेटी हूँ ना। बेटी से भी कोई माफी मांगता है माँ। उस हादसे ने टुनटुनी को पूरी तरह से बदल दिया और वह टोनी और मिट्टू को एक समान प्यार। केरल के जंगल में राजू कबूतर अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया के साथ रहा करता था। उनकी एक बेटी भी थी जिसका नाम था रानी चिड़िया। राजू कबूतर के खेत में बहुत सारे लंबे लंबे तार गोले के पेड़ थे जहाँ से वह तार गोला तोड़ा करता था और उन्हें सेठ कड़कनाथ कौवे के मंडी में बेचा करता था। अरे राजू, आओ आओ, आ गए तार गोले लेके। वैसे राजू, मैं तुम्हें एक बात कह देता हूँ कि तार गोलों के डिमांड मार्केट में बढ़ गए हैं, तो मुझे तुमसे और भी ज्यादा तार गोले चाहिए। तो कल से ना तुम ज्यादा तार गोले तोड़
तोड़ कर लाना। जी जी सेठ जी, क्यों नहीं, कल से मैं और भी ज्यादा तार गोले तोड़ कर लाऊंगा। ठीक है राजू, ये लो तुम्हारे तार गोले के पैसे। राजू कबूतर सेठ जी से पैसे लेकर खुशी खुशी वापस घर आ जाता है। टुनटुनी, अरे ओ टुनटुनी, तुम्हें पता है हमारी तार गोले की डिमांड मार्केट में बढ़ गए हैं, इसलिए सेठ जी ने मुझे और भी ज्यादा तार गोले तोड़कर लाने को कहा है। अरे वाह राजू जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। राजू जी, कल से ही आप सेठ जी को और भी अधिक तार गोले तोड़कर दे देना, इससे हमारा मुनाफा भी बढ़ जाएगा। हाँ हाँ टुनटुनी, मैं भी यही सोच रहा था। अच्छा, मैं चलता हूँ खेत पर, मुझे तार गोले भी तो तोड़ने हैं और कल सेठ जी को भी तो देने हैं। ठीक है राजू जी, ध्यान से जाना। राजू कबूतर तार गोले तोड़ने के लिए अपने खेत की ओर चला जाता है। जब वह खेत पहुंचकर तार गोले तोड़ रहा होता है, तभी अचानक से एक तार गोला पेड़ से टूटकर उसके ऊपर गिर जाता है, जिससे उसे काफी चोटें आती है। खासकर उसके पंखों में बहुत अधिक चोटें आती हैं। यह सब एक पेड़ पर बैठा तोता देख रहा होता है। वह जल्दी से राजू कबूतर के पास जाता है और किसी तरह उसे उठाकर उसके घर लेकर आता है। अरे अरे, इन्हें तो बहुत अधिक चोटें आई हैं। आपको अब इनका बहुत अधिक ध्यान रखना पड़ेगा, खासकर इनके पंखों का। अब इन्हें कम से कम 6 महीनों तक कोई काम नहीं करने दीजिएगा। लीजिए, मैं कुछ दवाइयाँ लिख देती हूँ, इसे आप समय से देते रहिएगा। डॉक्टर बुलबुल के जाने के बाद टुनटुनी चिड़िया हरी तोता से कहती है, हरी तोता भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने राजू कबूतर को जल्दी से घर ले आया, नहीं तो पता नहीं इनके साथ और क्या हो जाता। अरे अरे टुनटुनी बहन, शुक्रिया की कोई बात नहीं, यह तो मेरा फर्ज था। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन रानी चिड़िया जब स्कूल से वापस घर आती है तो वह अपनी माँ टुनटुनी से कहती है, माँ, मुझे 20 रुपए चाहिए। माँ, मेरी सारी कॉपियाँ खत्म हो गई है, अब मैं कहाँ लिखूंगी? माँ, मुझे 20 रुपए दो ना, मुझे एक कॉपी लेनी है। ठीक है बिटिया, ये ले 20 रुपए और जा अच्छी कॉपियाँ खरीद ले। नन्ही सी रानी चिड़िया अपनी माँ से 20 रुपए लेती है और कॉपियाँ खरीदने चली जाती है। अब मैं क्या करूँ? घर की सारी जमा पूंजी धीरे धीरे खत्म हो रही है, अब घर कैसे चलेगा? और हाँ, राजू जी की भी तो दवाइयाँ खत्म होने लगी है, अब मैं दवाइयाँ भी कैसे खरीदूंगी? यह सब सोचते हुए टुनटुनी चिड़िया अपने पति राजू कबूतर के पास जाती है और उससे कहती है, राजू जी, घर की सारी जमा पूंजी अब खत्म होने वाली है, अब मैं क्या करूँ? राजू जी, क्या मैं कहीं काम ढूंढूं? मैं कितना अभागा हूँ कि मैं अपने परिवार को पेट भर खाना भी नहीं दे पा रहा। मेरा ऐसा जीना ही क्या काम का। टुनटुनी, मुझे मौत दे दो, तुम मुझे जहर ला कर दे दो। अरे राजू जी, आप ये सब क्या बोल रहे हो? राजू जी, हम कुछ न कुछ उपाय जरूर निकालेंगे। और वैसे भी राजू जी, मैं जब बाजार गई थी तो मैंने देखा पकौड़ों वाले की बिक्री कितनी ज्यादा हो रही थी। राजू जी, क्यों ना मैं पकौड़े का ही व्यवसाय शुरू करूं? टुनटुनी, क्या तो तुम ठीक रही हो, पर बाजार में पहले से ही कई पकौड़े वालों के ठेले हैं, क्या तुम्हारे पकौड़े बिकेंगे? टुनटुनी, तुम्हें कुछ अलग सोचना होगा, कुछ हटके। तभी टुनटुनी चिड़िया की बेटी रानी चिड़िया कॉपियाँ खरीद कर घर वापस आ जाती है। तब टुनटुनी उससे कहती है, अरे रानी बिटिया, तू बता, तुझे क्या खाना पसंद है? माँ, मुझे तो मैगी खाना पसंद है। अरे हाँ राजू जी, क्यों ना हम मैगी के पकौड़े बनाकर बेचे? मैगी के पकौड़े? टुनटुनी, टुनटुनी, क्या मैगी के भी पकौड़े बनते हैं? अरे हाँ राजू जी, मैगी के पकौड़े तो बहुत ही कुरकुरे और स्वादिष्ट बनते हैं। ठीक है टुनटुनी, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो तुम मैगी के पकौड़े का ही व्यवसाय शुरू कर दो। फिर क्या था, अगले ही दिन टुनटुनी चिड़िया ने बाजार में मैगी के पकौड़े का ठेला लगा दिया। एक अलग किस्म की पकौड़े को देखकर जंगल के सभी पक्षी टुनटुनी चिड़िया के ठेले पर आने लगे और उससे मैगी के पकौड़े खाने लगे। अरे वाह 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 टुनटुनी आंटी, आपके मैगी के पकौड़े तो बहुत स्वादिष्ट हैं। वाह 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 आंटी, मुझे एक और प्लेट दो। अरे टुनटुनी, सच में तुम्हारे मैगी के पकौड़े तो लाजवाब हैं। बिटिया, मुझे 2 प्लेट मैगी के पकौड़े पार्सल कर दे, घर के लिए लेकर जाऊंगी और बहू बेटी को भी खिलाऊंगी। हाँ हाँ बबली काकी, क्यों नहीं, बस अभी पैक कर देती हूँ। अब टुनटुनी चिड़िया का मैगी पकौड़ा स्टॉल चल पड़ा था। दिनों दिन उसके ग्राहक बढ़ते जा रहे थे। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। अब राजू कबूतर की हालत में भी सुधार हो गई
गई थी तो वह टुनटुनी चिड़िया का उसकी ठेले पर ही मदद किया करता था। टुनटुनी, तुम्हारे मैगी पकौड़े ने तो हमारी जिंदगी बदल दी। अगर तुमने यह मैगी पकौड़े के बारे में नहीं सोचा होता तो आज मैं यहाँ नहीं होता। हाँ बंटी जी, यह तो आपने बिल्कुल सही कहा। खैर जो भी हुआ भगवान की ही मर्जी थी। अब दोनों पति पत्नी मिलकर मैगी पकौड़ा बेचा करते, जिससे उनकी आमदनी बढ़ने लगती है। अब वे दोनों खुशी खुशी अपनी बच्ची के साथ रहने लगते हैं।